जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2022 का जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। 68वीं बीपीएससी प्री में दिसंबर और जनवरी माह से अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जनवरी का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये लगभग 15 से 20 जनवरी तक का ही पूछा जाएगा। एक दो क्वेश्चन रहे, लेकिन नहीं, अधिकांश जो क्वेश्चन देखा जाएगा 15 से 20 तक का ही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में दिसंबर 2022 का पूरा करा दे रहे हैं, और अगला जो वीडियो होगा ये जनवरी 2023 का जो होगा पूरा फुल मंथली रहेगा, उसको करा देंगे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, इससे पहले बता चुके थे अंतिम वीडियो जब बना रहे थे, ऐसे 5-6 दिन पहले, तो कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण बता चुके थे कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन अभी समय मिला है तो सोचे हैं कि चलिए वीडियो बना देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। तो विश्व एड्स दिवस, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा या मनाया गया। आपसे यहाँ क्वेश्चन रहेगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इस पर ध्यान रखिएगा। 1 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे? तो प्रसून जोशी को। तो उत्तराखंड के द्वारा किया गया, लेकिन प्रसून जोशी को ही क्यों किया गया? क्वेश्चन तो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर क्यों किया गया। तो वर्तमान में प्रसून जोशी कौन है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के ये क्या है? तो चेयरपर्सन है। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? तो क्या नाम हो जाएगा? तो प्रसून जोशी नाम हो जाएगा। और एक यहाँ उत्तराखंड आ रहा है, तो उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ये किससे अलग होकर के हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना हुआ था। यहाँ के वर्तमान में अभी सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। अगर पूछा जाए तो यहाँ की एलजी कौन है? तो गुरमीत सिंह। ये सब क्वेश्चन उत्तराखंड से पूछा जाता है, इसलिए बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आगे है कि ग्लोबल प्राइस सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल प्राइम जो सिटीज इंडेक्स है, इसमें मुंबई का स्थान पूछा जा रहा है। तो मुंबई का तो इसमें स्थान कितना है? तो 22वां मुंबई का स्थान है। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ ये भी बन सकता है कि इसमें प्रथम स्थान पर कौन है और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स जो है ये नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका जारीकर्ता भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पूछा जाए कि जारीकर्ता कौन है? तो नाइट फ्रैंक। और इसमें मुंबई का जो स्थान है ये कैमा है? तो 22वां है। लेकिन प्रथम स्थान पर इसमें कौन है? तो यूएई का जो दुबई शहर है ये इसमें प्रथम स्थान पर है। और इसमें आश्चर्य की बात है कि अमेरिका का जो है ये प्रथम स्थान पर ना होकर के दूसरा स्थान पर है। दुनिया का सबसे, अगर पूछा जाए कि प्राइम सिटीज इंडेक्स में कौन, तो दुबई प्रथम स्थान पर, मियामी जो है यूएसए का ये सेकेंड पर आता है, और टोक्यो जो शहर है ये जापान का, ये तीसरा स्थान पर है। तो इसमें मुंबई का 22वां स्थान है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली का स्थान कितना है? तो दिल्ली का 36वां है। लेकिन दिल्ली से बेहतर जो प्रदर्शन है किसका है? तो बेंगलुरु का है। बेंगलुरु का कितना स्थान है? तो इसमें 27वां जो स्थान है ये बेंगलुरु का है। 1 दिसंबर 2022 को अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया, यानी कि किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड तो श्री श्री रविशंकर को किया गया। ये कौन है? श्री श्री रविशंकर। तो मानवतावादी और धर्म गुरु हैं, आध्यात्मिक नेता है, ठीक है। 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अम्लान शुरू किया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया अम्लान। पूछा जा सकता है तो ये क्या है? तो एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान है। किसके द्वारा? तो उड़ीसा के जो सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक के द्वारा ये शुरू किया गया। सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से इंक्लूड कीजिएगा सुदर्शन प्रहार। तो ये कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थान में ये आयोजित किया गया। ये कैसा है? तो इसमें थल सेना, वायुसेना और बीएसएफ, इस तीनों का है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा किसका? थल सेना, वायुसेना और बीएसएफ का। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? तो नागालैंड के द्वारा मनाया गया। इसका कब? तो 1 दिसंबर 1963 को इससे क्या हुआ? तो राज्य का दर्जा दिया गया। 1 दिसंबर 2022 को 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो हॉर्नबिल कहाँ की पक्षी है? तो ये नागालैंड की है। तो यहाँ जो फेस्टिवल मनाया गया कहाँ का हो जाएगा? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ, किसके खिलाफ, तो क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? तो इजराइल के द्वारा किया गया है। क्रूज मिसाइल क्या होता है? इसमें अधिकांश जो होता है ना कि जेट इंजन का ही प्रयोग किया जाता है और इसकी जो ऊंचाई होता है लगभग 15 से 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है और इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल इसके खिलाफ यूज किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया गया है? तो इजराइल के द्वारा। अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? इस पर ध्यान दीजिएगा। अग्नि वॉरियर जो अभ्यास है इसका 12वां संस्करण के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में हुआ है। तो महाराष्ट्र के अगर पूछा जाए कहाँ, तो फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली जो महाराष्ट्र में पड़ता है यहाँ, और द्विपक्षीय सशस्त्र बलों के बीच का है। ये किसके बीच का? तो भारत और सिंगापुर। किसके बीच का है? तो भारत और सिंगापुर के बीच का हो जाता है ये। क्वेश्चन यहाँ से जरूरी नहीं है कि अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ हुआ यही पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है कि किन दो देशों के बीच का है, कहाँ हुआ, ठीक है, और कैसा है, तो द्विपक्षीय सशस्त्र बलों के बीच का है ये, तो इस पर ध्यान रखिए। 2 दिसंबर 2022 को पहली बार जनजातीय शीतकालीन मौसम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया पहली बार? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा, याद रखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। 3 दिसंबर 2022 को हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो हिंसा के जोखिम वाले जो सूची है इसमें पाकिस्तान जो है ये प्रथम स्थान पर है। 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर बन गए हैं। किसका? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 3 दिसंबर 2022 को किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? देखिए, किससे अंतरिक्ष जो यान होगा, चंद्रमा के लिए जो अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा, तो ये भाप से ये चलेगा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया है इसका परीक्षण? तो जापान के द्वारा किया गया है। 3 दिसंबर 2022 को किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है? तो सौराष्ट्र के द्वारा जीत लिया गया। ये 14 वर्ष बाद जीता गया है, सेकेंड टाइम है ये। तब महाराष्ट्र को 5 विकेट से हरा करके जीता गया। अगर पूछा जाए कि सौराष्ट्र के कप्तान कौन, तो यादव उनादकट। और इसका जो है महाराष्ट्र के पूछा जाए तो महाराष्ट्र के कौन हो जाएगा? तो ऋतुराज गायकवाड़ हो जाएंगे। 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसीबीसी का जो है, यानी कि एनसीबीसी अगर इसमें दे दिया जाए तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज हो जाता है, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हंसराज गंगाराम अहिर बन गए हैं। ये छपने वाला क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर 2022 को किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो केनरा बैंक के द्वारा जीत लिया गया। कैसा ये बैंक है? तो सार्वजनिक बैंक है। तो बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि दिसंबर महीने का हम लोग करेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो बीपीएससी का पैटर्न है क्या कि जो भी एग्जाम क्वेश्चन अधिक जो पूछा जाता है पिछले 4 महीने से अधिक क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए इस सब क्वेश्चन पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। तो केनरा बैंक के द्वारा, तो अगर केनरा बैंक की अगर पूछा जाए कि एमडी और सीईओ अगर पूछा जाए तो वर्तमान में कौन है? तो प्रभाकर याद नाम रखिए, सिर्फ प्रभाकर याद रखिए, राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूरा नाम अगर देखना है तो लिंगम वेंकट प्रभाकर हो जाएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? तो यहाँ भी जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। और यहाँ जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सी अचलेंद्र रेड्डी को किया गया है। किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो गूगल कंपनी जो है इसका सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचई को किया गया है। किसे? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? किसके द्वारा? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? तो नासा के द्वारा किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये छपने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पृथ्वी जैसा एक नए ग्रह, तो इसका जो आकार है ये लगभग 95% है पृथ्वी का, माना जाए तो इसका 95% है पृथ्वी के आकार का।
और इसका नाम क्या दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। तो इसका नाम जो है TOI, इसमें याद रखिएगा क्या, TOI 7000E, ये इसका नाम है, जो नासा के द्वारा इसका नाम दिया गया है। कैसा है, तो ये चट्टानी ग्रह है। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है। तो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजित हुआ, तो भोपाल में। इसमें सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता, तो गोल्ड मेडल इसमें जीते। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व मृदा दिवस मनाया गया। कब, तो 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है, तो SS राजामौली के द्वारा जीता गया। इनका सबसे चर्चित अभी वर्तमान में जो फिल्म था कौन था, तो RRR, ठीक है, यानी कि राइज, रिवॉर और रिवोल्ट, इसका अगर नाम पूछा जाए। इसका जो सॉन्ग था कौन सा, तो नाटू नाटू जो सॉन्ग था, इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में इसे दिया गया। 5 दिसंबर 2022 को भारत के अध्यक्षता में पहली G20 शेर्पा बैठक किस शहर में आयोजित की गई। तो G20 शेर्पा बैठक किस शहर में आयोजित की गई, तो उदयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। 5 दिसंबर 2022 को वनडे में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा बन गए हैं। वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाले क्या हो गए, तो ये छठे क्रम के हैं। इससे पहले कौन है, तो सचिन है, संगाकारा है, पोंटिंग है, ये सब बना चुके हैं। तो इनका जो रोहित शर्मा का स्थान है कितना है, तो 6th है। सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा, तो भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ, तो ये लद्दाख में बनेगा। UT जो लद्दाख है वहाँ बनेगा। 5 दिसंबर 2022 को ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसमें कौन शीर्ष पर रहा, तो सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पर रहा। किस देश के माउंट सेमोरी ज्वालामुखी फटा है, बस इतना नाम याद रखिए, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी, तो इंडोनेशिया में। 2022 को अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है, तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई, तो इसका जो जयंती मनाया गया कैमा, तो 66वां मनाया गया 6 दिसंबर को, याद रखिएगा 6 अगर 2022 में पूछा जाए, 23 तो पूछेगा नहीं, तो 22 में ही पूछा जाएगा। तो 6 दिसंबर को होता है, 6 12 हो जाता है ना, तो 12 हो जाता है, तो क्या हो गया, तो दिसंबर हो गया, तो 6 दिसंबर याद रखिए। 6 दिसंबर कब, तो इनका जो जन्म हुआ था बता सकते हैं आप लोग, बताइए कमेंट बॉक्स में आगे कब हुआ था, ठीक है। आगे जो कह रहा है कि 6 दिसंबर 2022 को किस IIT ने समुद्रों की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, तो किसके द्वारा किया गया, तो IIT मद्रास के द्वारा किया गया। एक मिनट, 6 दिसंबर के बाद क्वेश्चन है, तो आगे जो 1 मिनट। 6 दिसंबर 2022 को अडानी ग्रुप ने कहाँ में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है, तो ये कहाँ किया है, तो जैसलमेर जो राजस्थान में है यहाँ, किसके द्वारा, अडानी गिरी ने कहा तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट, तो ये जैसलमेर में। 6 दिसंबर 2022 को भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला गोल्ड ATM अगर पूछा जाए तो ये हैदराबाद में। 6 दिसंबर 2022 को $100 अरब की पेंशन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है, तो ये कौन बन गया, तो अपना भारत ही बना है। 6 दिसंबर 2022 को कौन फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी सूची में शामिल हुए हैं, तो गौतम अडानी शामिल हुए हैं, अभी काफ़ी चर्चा में है इन दिनों। 6 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ, तो पूछा जा सकता है संगम अभ्यास किसके बीच में होता है, तो इसको याद रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। 7वां संस्करण था, कहमा, तो 7वां संस्करण था नौसेना का। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिलन बहुपक्षीय अभ्यास है, याद रखिएगा मिलन जो होता है ये कब, इसमें नौसेना का, इसमें भारत हो गया, इंडोनेशिया है, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। 6 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.9% रहने का, किसके द्वारा, तो विश्व बैंक के द्वारा। 6 दिसंबर 2022 को किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो नागपुर मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो किसके द्वारा हो जाएगा राइट आंसर, तो नागपुर मेट्रो, याद रखिए, ठीक है। तो ये किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसके स्थान मिला है, तो
40 मीटर लंबा डबल डेकर ये बनाया, ठीक है। लगभग कितना कहा जाए तो 3.14 किलोमीटर डबल डेकर। इसमें 3 मेट्रो स्टेशन होगा, जिसमें क्या है तो छत्रपति नगर, जयप्रकाश नगर और उज्जवल नगर। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो 7 दिसंबर को मनाया गया। 7 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार भारत कहाँ में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो ये फिजी में करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 दिसंबर 2022 को किन दो देशों की 51वीं मैत्री दिवस मनाया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीते हैं? तो ये गोल्ड मेडल जीते हैं। 7 दिसंबर 2022 को बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। कौन? तो प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री। 67वीं बीपीएससी में टॉम्ब ऑफ सेंड जो है इससे क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। स्नेहा जवाले और सिरिसा बांदला को इसमें शामिल किया गया है। किसके द्वारा? तो बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में। तो 4 हो गया। तो इसमें प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जवाले और सिरिसा बांदला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का यहाँ कहा जा रहा है तो किसे? तो बल्लेबाजी कोच। तो कौन हो जाएगा? तो एच कानिटेकर इनका नाम है पूरा, ये भारतीय ही है। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व चैंपियनशिप में तो मीराबाई चानू के द्वारा रजत पदक जीता गया। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साजी केबी को किया गया है नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में। नाबार्ड का पूरा नाम तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना पूछा जाता है कब? तो 12 जुलाई 1982, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ? तो मुंबई। 8 दिसंबर 2022 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो किसके द्वारा? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो गोबलिन मूड को चुना है। और 2021 का था क्या था? तो ये वैक्स था। गोबलिन मूड अगर पूछा जाए तो ये क्या होता है? तो खुद में मस्त रहने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को कहा जाता है गोबलिन मोड, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है 2022 का गोबलिन मोड, 2021 का जो अगर पूछा जाए तो वैक्स। 8 दिसंबर 2022 को भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य मित्तल बने हैं। कहाँ के हैं? तो ये मुंबई के हैं। 76 नंबर बता चुके थे, 75 नंबर भी बता चुके थे। आप लोग बताइए 76। चलिए बता देते हैं, प्रणव आनंद 76 नंबर के। और 75वां पूछा जाए तो बी प्रणव, याद रखिएगा। 8 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? नवंबर में पूछा जा रहा है कि भारत का जो कोयला उत्पादन था कितना बढ़ गया? तो 11.66% बढ़ गया। टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार चुना है? किसे तो पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है कौन? तो व्लादिमीर जेलेंस्की के चुना गया है। किसके द्वारा? तो टाइम मैगजीन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 दिसंबर 2022 को दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नाम याद रखिएगा, दीना बोलुआर्टे। कहाँ की बनी है? तो पेरू की बनी है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो मेघना अहलावत चुनी गई है। किसका? तो भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष ये है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 9 दिसंबर 2022 को बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो इटली यानी कि रोम में किया गया। एफएओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यहीं पर है, इटली रोम में ही है, इसलिए यहाँ इसका किया गया। 9 दिसंबर 2022 को आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? यहाँ देखिएगा, इसमें थोड़ा मतलब इस पर ध्यान दीजिएगा। आर्टन कैपिटल द्वारा है ये, तो दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट, इसमें जापान मत कर दीजिएगा, यहाँ गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ जो है इसमें जो प्रथम स्थान पर है आया है, कौन आया है? तो यूएई आया है। और इसमें भारत का अगर स्थान पूछा जाए तो 69 है। 9 दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही? तो 36वें स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ में जैव विविधता पर सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज
15वां शुरू हुआ है। तो ये कहाँ हुआ? तो ये कनाडा में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो भारतीय मूल के ये किस शिक्षक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो बीना नायर। 10 दिसंबर 2022 को किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड अपना यहाँ कैसे होता है, इस प्रकार क्या होता है, सर्वोच्च जो होता है यहाँ का क्या है? तो मेजर जो ध्यानचंद्र है वो हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में है तो ये डॉन अवार्ड है, ये किसके है? तो ये स्पोर्ट्स से है। तो किससे मिला? तो एस्ले वाटी को मिला। एस्ले वाटी किसका? तो टेनिस का प्लेयर है ये। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 10 दिसंबर 2022 को किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो एडेन हजार्ड अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से यानी कि कहाँ के हैं? तो ये बेल्जियम के। अगर पूछ दिया जाए कि एडेन हजार्ड, तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। 10 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने ब्रेन वेबलर की नई प्रजाति खोजी है जिसे लिसु ब्रेन वेबलर नाम दिया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। ये पक्षी है, काफ़ी मीठी सुरीली आवाज़ में ये गाती है। तो अरुणाचल प्रदेश वीरेन वेबलर याद रखिएगा, जब आएगा यहाँ तो वीरेन वेबलर, तो अरुणाचल प्रदेश। 10 दिसंबर 2022 को वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? सबसे तेज, इस क्वेश्चन को करा चुके थे ईशान किशन के द्वारा। 131 बॉल पर कितना? तो 210 रन बनाए। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो 131 पर 210 रन बनाए, लेकिन डबल सेंचुरी कितना बॉल पर हुआ? तो 126 बॉल पर। और क्रिस गेल 131 गेंद पर किए थे 200 रन, और सहवाग 140 गेंद पर, और सचिन 147 बॉल पर। सूचना अनुसार केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो रूफटॉप जो सोलर योजना है यानी कि छत के ऊपर जो सोलर लगाया जाएगा बिजली के लिए, तो ये कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट, कौन? तो जापान ने 2035 तक क्या? तो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने और किस देश के साथ समझौता किया है? तो यूनाइटेड किंगडम और इटली के साथ समझौता किया है। कौन? तो जापान ऐसा समझौता किया है। 10 दिसंबर 2022 को किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो कहाँ का? तो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो कृष्णा वली लाला को प्रदान किया गया। ये सेवानिवृत्त इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे और जो FIS के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। ये कौन? तो कृष्णा वली लाला। फाउंडेशन फॉर इंडियन स्टडीज, जो FIS जो होता है, क्या नाम याद रखिएगा? तो फाउंडेशन फॉर इंडियन स्टडीज। UPI पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? तो देखिए UPI पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला, ऐसे तो अधिकांश यूज जो होता है ये डेबिट कार्ड होता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? तो रेजर पे बन गया है। इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो फेडरल रिजर्व बैंक की कहाँ का है? तो ये न्यूयॉर्क का है। तो भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो सुष्मिता शुक्ला बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिनेश सी शाह को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश शाह, याद रखिए। महिला और पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? छपने वाला क्वेश्चन। किसे? तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जो जीता है, कह रहा है इसमें ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ महिला है तो पुरुष है। तो इसमें क्या नाम है? तो सिडनी मैकलॉगलिन लोबेरिन और मोंडो डुप्लांटिस है। तो ये महिला है। मैकलॉगलिन जो है ये क्या है? तो ये महिला है। कहाँ की? तो ये अमेरिका की है। और आगे जो नाम आया है ये मोंडो डुप्लांटिस है। तो एथलीट है ये, सब याद रखिएगा। तो मोंडो डुप्लांटिस जो है ये कहाँ का है? तो ये स्वीडन अमेरिकन है ये। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एथलीट ऑफ द ईयर। तो सिडनी मैकलॉगलिन लोबरेन और मोंडो डुप्लांटिस, याद रखिएगा। ये पुरुष में है मोंडो डुप्लांटिस, और सिडनी मैकलॉगलिन जो है ये महिला है। सूचना अनुसार फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये हो भी चुका है, दीपिका पादुकोण के द्वारा। 2022
2022 को दिल्ली जो एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर ऑफ दिल्ली कह सकते हैं इसे, एमसीडी जो दिल्ली होता है। तो यहाँ ट्रांसजेंडर जो पार्षद कौन बनी है? तो बॉबी किन्नर बनी है। किस देश ने 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवेंद्र ने छठा स्थान हासिल किया है? तो ये भारतीय थे। तो अल्ट्रा मैराथन जो हुआ 24 घंटे की, इसमें कहाँ पर? तो ये ताइवान में किया गया, छठा स्थान हासिल किए हैं। ठीक है, तो ये 24 घंटे में कितना टोटल दूरी तय किए थे? तो 204.47 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। 11 दिसंबर 2000 तब जाकर के छठा स्थान पर थे। 11 दिसंबर 2022 को किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्या कहा जा रहा है कि किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। सूचना अनुसार देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो 1000 खोले जाएंगे। कब तक? तो 15 अगस्त 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऐसा मालदीव के साथ किया है। जवाहरलाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ओरिगन यूनान को किया गया है। जवाहरलाल बजाज अवार्ड ये कहाँ के हैं? ओरिगन यूनान जो है ये लेबनान के हैं। इसके साथ एक और है, डॉक्टर वालिद सलाबी जो है, ये नाम याद रखिएगा। ये जो भारत के जो बाहर जो होता है, गांधीवादी विचार को जो प्रमोट किया जाता है, उसके लिए इसे दिया जाता है। 11 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? यानी कि टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र जो समिति जो था, इस टीआरएस इसमें क्या कहा जा सकता है? टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय ऐसा कुछ नाम होगा, देख लीजिएगा। इसका जो नाम कर दिया गया है, क्या कर दिया है? तो बीआरएस कर दिया गया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति ही है, ठीक है, वही होना चाहिए। तेलंगाना राष्ट्र समिति यहाँ की के चंद्रशेखर राव के द्वारा इसका नाम किया गया था। इनका पार्टी का नाम, इसका नाम कर दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। 34वें किंग्स कप रेगेटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हिमाचल प्रदेश, जानते ही होंगे आप सब। सूचना अनुसार किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के शिशुपाल पहाड़ी को क्या? तो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। 2022 को हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? तो गोवा के द्वारा। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अपना जो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु बन गया है। किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमेरिका के द्वारा ये छापा गया है। तो अमेरिका का जो वित्त मंत्री है, क्या नाम है? तो एनेट येलेन। इसका जो होगा ये कितना के डॉलर पर? तो $1 पर इसका होगा, $1 पर, ठीक है। और $5 पर जो होगा कोषाध्यक्ष जो है मैरीलिन, इसका सिग्नेचर है। तो आपसे यहाँ नहीं पूछा जाएगा, बस ये क्वेश्चन अगर बनेगा भी तो यहाँ से यही बनेगा कि किस देश में? तो यह अमेरिका है। किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? तो ये केरल में है। किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म केरल में है। ये जितना यहाँ से उत्सर्जित होता है उससे कई गुना ये रिजर्व सोख ले अपने, क्या उसको बोला जाएगा, जितना ये प्रोडक्शन करता है उससे कई गुना जो है ये उसको सोख लेता है। सूचना अनुसार कहाँ के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? तो अंडमान निकोबार में। सूचना अनुसार G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो वाराणसी के द्वारा G20 विकास मंत्रियों की, इस पर ध्यान दीजिएगा। किसने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा।
12 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वारा 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। 13 दिसंबर 2022 को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो प्रसार भारती के अतिरिक्त जो महानिदेशक थे, क्या नाम है इनका? तो सुनील श्रीवास्तव को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में। 13 दिसंबर 2022 को इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक? तो रजत पदक जीता है। 13 दिसंबर 2022 को किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? यहाँ कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है, तो दीपांकर दत्ता यहाँ जज के रूप में, इस पर ध्यान दीजिएगा, जज कहा जा रहा है यहाँ। मुख्य जस्टिस ये सब कुछ नहीं है, चीफ जस्टिस ऐसा कुछ नहीं, इस पर जज पर, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो दीपांकर दत्ता इससे पहले कहाँ के थे? तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। 13 दिसंबर 2022 को किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? अरब निर्मित है ये, ठीक है, तो UAE के द्वारा किया गया। क्वेश्चन पर यहाँ से भी पहुँचा जा सकता है राइट आंसर पर, अरब निर्मित, इसमें देख लीजिएगा अगर दिया रहे तो। 13 दिसंबर 2022 को किसे 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेंकैया नायडू को। क्या? तो 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार। तो ये क्या थे? वेंकैया नायडू, तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये गोवा में हुआ है, इम्पोर्टेंट है। 2 अक्षर का मोपा और 2 अक्षर के गोवा भी याद रखिए। किस देश के आइस स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो ये जापान के द्वारा किया गया है। लुटेरा क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ सोचिएगा कि जापान ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन इस पर याद रखिए, इसलिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो अधिकांश चांस है कि इस क्वेश्चन में गलती करने का, इसलिए एक बार और देखिए। किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? जापान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2022 को जोस बटलर और किसे नवंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो यह हर माह में किया जाता है ICC के द्वारा, तो नवंबर का पूछा जा रहा है। तो जोस बटलर के साथ कौन है? तो सिदरा अमीन। ये कहाँ की है? तो पाकिस्तान की महिला प्लेयर है। 13 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, यानी कि तमिलनाडु के CM कौन है? तो MK स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो ये वाराणसी में किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना है? तो चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना है? तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स बन गया है। इसमें उप विजेता कौन? तो मुंबई लायन आर्मी जो है इसमें उप विजेता रही। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप पता है ना कि 65वीं जो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है? तो भोपाल में। तो इसमें मनु भाकर ने कौन सा पदक जीती? तो स्वर्ण पदक। BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो मनीषा रामदास के द्वारा जीता गया। फीमेल में यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो मनीषा रामदास के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पर। किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? काफ़ी अच्छा पहल है। किस देश के द्वारा? तो न्यूजीलैंड के द्वारा। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया न्यूजीलैंड के द्वारा। 2023 में सूचना में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? यहाँ 14 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भोपाल में आयोजित किया जाएगा। 14 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ किया गया? तो ये सिंगापुर में। 14 दिसंबर 2022 को कितनी हिमालय औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो 3 औषधि को किया गया है। रेड लिस्ट में जो होता है काफ़ी संकटग्रस्त जो होता है उसमें जारी किया जाता है। तो इसमें कितना को किया गया? हिमालय औषधियों को 3 को किया गया है। 14 दिसंबर 2022 को भारत की G20 अध्यक्षता की पहली बैठक कहाँ शुरू की गई? तो अध्यक्षों की यहाँ देखिएगा, G20 अध्यक्षता में पहली बैठक भारत की अध्यक्षता में तो बेंगलुरु में
15 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तब इसमें 6 जीता गया। 15 दिसंबर 2022 को 15वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या टीएस ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीती है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए, अगर उसमें अगर समझ नहीं आ रहा है कि किसके द्वारा कौन सा जीता गया, अगर स्वर्ण ऑप्शन है तो स्वर्ण पर लगा सकते हैं, क्योंकि आपका 70% कम से कम चांस है कि वो राइट आंसर हो जाएगा। और नहीं अगर आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो स्किप भी कर सकते हैं। अब WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो डॉक्टर जेरेमी फरार को किया गया है। क्या नाम है? तो WHO, याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेरेमी फरार। 15 दिसंबर 2022 को किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? तो किसके द्वारा कर्ज राइट ऑफ किया गया? तो SBI के द्वारा किया गया। बैड डेब्ट समझिए कि ये होता है ऐसा पैसा जो डूबने के कगार पर होता है। तो 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज क्या किया है? तो राइट ऑफ किया है। 15 दिसंबर 2022 को टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो जो रूट कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के हैं। 15 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास काजिंद? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच ये हुआ। किस भारतीय फिल्म में 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीत प्राप्त किए हैं? ये क्वेश्चन तो छपेगा, इम्पोर्टेंट है। तो RRR के द्वारा। 15 दिसंबर 2022 को भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? तो रसिया बन गया है। 15 दिसंबर 2022 को किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो चाहत अरोरा के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ADB के द्वारा कितना अनुमान लगाया गया? तो 7%। 15 दिसंबर 2022 को GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो स्पाइस जेट को सम्मानित किया गया। 16 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ? तो सूर्य किरण किसके बीच? तो भारत और नेपाल के बीच ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 दिसंबर 2022 को किसने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो राजीव कुमार बिश्नोई के द्वारा। यहाँ अतिरिक्त प्रभार के बारे में कहा जा रहा है। 16 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू किया गया? तो किसके द्वारा? तो असम के सरकार के द्वारा शुरू किया गया अरुणोदय योजना। यह कैसा है? तो गरीबी उन्मूलन के हेतु किया गया। इसमें जो गरीब है उसे कितना मिलेगा? तो 1250 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। हेमंत बिश्वा शर्मा के द्वारा, वहाँ के यही ना CM है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो ईरान बाहर हो गया है। किस राज्य ने तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है? तो तंदूर लाल चना अगर पूछा जाए कहाँ का है? तो तेलंगाना का, जिसे GI टैग मिला है। इसरो ने कहाँ में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? तो ये केरल में किया है। कौन? तो इसरो के द्वारा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारत ही बन गया है। मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? तो फिर से बनी है, यानी कि इससे पहले भी यही थी। कहाँ की? तो मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की। ये क्या थी? तो PM थी। 17 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दी है? तो किसे का? तो श्रीलंका के नागरिक रख सकते हैं। रिलायंस ग्रुप ने कहाँ में FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो ब्रांड इंडिपेंडेंट लॉन्च किया है? तो ये गुजरात में किया है। किसके द्वारा? तो रिलायंस ग्रुप के द्वारा। रिहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये इंग्लैंड के बन गए हैं। 18 वर्ष की आयु है इनका। माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट के बीच 2025 तक। इसमें तो वैश्विक स्तर पर इंटरनेट। किस राज्य के गमोछा यानी कि गमछा, इसको कहिए गमोछा, गमछा ही होता है, तो GI टैग मिला है? ये असम के द्वारा। 17 दिसंबर 2022 को
EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये न्यूयॉर्क इसमें टॉप पर रहा है। 17 दिसंबर 2022 को किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो कोसोवो के द्वारा। ओह, आज काफ़ी लाइट परेशान कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 दिसंबर 2022 को किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ये कोसोवो के द्वारा किया गया है। 17 दिसंबर 2022 को FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? यहाँ मेंस वर्ल्ड कप कहा जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो टाटा स्टील। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने ही जीता है, बांग्लादेश को 120 रनों से हरा करके। किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो यह नासा के द्वारा। किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का सफल उड़ान का उद्घाटन किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहाँ से? तो मुंबई से सैन फ्रांसिस्को। किस देश की रक्त से कार्पी खुबानी को GI टैग मिला है? तो ये कहाँ का है? तो ये लद्दाख का है। रक्त से खारपो खुबानी ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है ना खाने में, समझिए कि आलू बुखारा जो होता है ना उसी के वही होता है ये। 18 दिसंबर 2022 को लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को ST सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश। ST सूची में जोड़ने के लोकसभा ने, यहाँ देखिए लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को, यहाँ ध्यान दीजिए, हाटी समुदाय को ST सूची में जोड़ने के लिए विधेयक की मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश। ये पूछा जाएगा कि हाटी समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश। हाटी हिमाचल, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। 18 दिसंबर 2022 को 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? सबसे अधिक जो लिखे जाने वाले, तो नीरज चोपड़ा का नाम सबसे अधिक बार। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया है? तो ईगा स्विटेक तथा राफेल नाडाल को किया गया है। कहाँ की है? ईगा स्विटेक तो पोलैंड की है, और राफेल नाडाल कहाँ के हैं? तो ये आप लोग बताइएगा कहाँ के हैं। इक्कीस दिसंबर 2022 को किसने विवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा? तो जयपुर पिंक पिंथर्स के द्वारा। उप विजेता इसमें पुनेरी पल्टन था। 21 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 में की मेजबानी कौन करेगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो UAE के द्वारा किया जाएगा। 22 दिसंबर 2022 को जारी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ब्राज़ील इसमें प्रथम स्थान पर है, दूसरा स्थान इसमें अर्जेंटीना, तीसरा स्थान इसमें फ्रांस का रहा। लेकिन भारत का पूछा जाए तो 106वां स्थान। अर्जेंटीना को इसमें टॉप पर मत कर दीजिएगा, ब्राज़ील इसमें भी टॉप पर है। 22 दिसंबर 2022 को किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है? तो ऐसा नेपाल के द्वारा किया गया। सूचना अनुसार अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो ये यूक्रेन को ही करेगा। किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गया है? तो मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में कहाँ का है? तो ये गुजरात का है। 22 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 25.90% की वृद्धि दर्ज की गई है। 23 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो मोरक्को के द्वारा किया जाएगा। सूचना अनुसार कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा।
कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो ये नेपाल बन गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कहाँ छिल्लई कला की शुरुआत की गई? तो ये कश्मीर में मनाया गया। कला जो है ये हर साल मतलब ये दिसंबर माह में ही किया जाता है, अत्यधिक ठंड पड़ने के समय। ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन शामिल हुए हैं? तो शाहरुख खान। किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को किया गया है। एक ध्यान रखिएगा, इसमें अंतिम पंघाल है, ये महिला है, ये महिला पहलवान है, ये रेसलर है। और एक जो नाम आता है अमित पंघाल आता है, वो बॉक्सर है, ये पुरुष है। तो इस कहा जा रहा है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे? तो ये अंतिम पंघाल को दिया गया। 2022 के सूचना अनुसार इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो ये अमेरिका का ले जाएगा। किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सेथेरिचम संगतम को, यह कहाँ के है? तो नागालैंड के है। ये रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किस दिवस के रूप में मनाया गया? कब? तो 24 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। 24 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में ये शुरू हुआ। 24 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बे में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू किया है? तो उड़ीसा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 24 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 होगा? किसके बीच? तो वीर गार्जियन तो किसके? तो भारत और जापान के बीच होगा। सूचना अनुसार किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। महिला फाइटर पायलट ये जो है तो उत्तर प्रदेश की है। ये स्पोर्ट्स वाली सानिया मिर्जा नहीं है, ठीक है। 24 दिसंबर 2022 को किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किया गया। 24 दिसंबर 2022 को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सैम करन बने हैं। किसके? तो पंजाब किंग्स ने इसे कितना में? तो 18.50 करोड़ में खरीदा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 24 दिसंबर 2022 को किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे? तो बेथ मीड को किया गया है। किसे संयुक्त आगे क्वेश्चन है, किसने संयुक्त रूप से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है? तो सुदीप सेन तथा शोभना कुमार। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया। धेमाजी परियोजना कहाँ है? तो ये असम में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए राष्ट्रीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए हैं? तो रसिया सहमत हो गए हैं। कौन? तो श्रीलंका और रसिया सहमत हो गए हैं। किस देश के ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? तो स्पेन के द्वारा कर दिया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई है? तब पीवी सिंधु। 25 दिसंबर को सितवेनी राबुका किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो कहाँ की बनी? तो सितवेनी राबुका जो है किस देश की राष्ट्रपति बनी है? फिजी। इससे नाम आया था। तो सितवेनी राबुका किस देश की राष्ट्रपति बनी है? राष्ट्रपति है ये तो फिजी के। 25 दिसंबर 2022 को भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? तो एनएचपीसी के द्वारा, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। क्या? तो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का प्राइज जीती है। किसे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो अपॉन एंट्री और द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को दिया गया है। अपॉन एंट्री एवं द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को ये दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपॉन एंट्री जो है ये कहाँ की फिल्म है? तो ये स्पेनिश फिल्म है। और द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स ये कहाँ की है? तो ये बांग्लादेश की है। तो कोलकाता का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ इसमें बेस्ट फिल्म को इसे दिया गया। तो इस याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 26 दिसंबर 2022 को अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश। 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भारतीय साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को। 26 दिसंबर 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? तो कनाडा में।
जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? तो गोटो सोरा के द्वारा जीता गया है। जूनियर, यहाँ देखिए, जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो ये गोटो सोरा जो है ये कहाँ के हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। अंडर 9 यानी कि 9 वर्ष, अंडर 9 कैटेगरी में है ये। 26 दिसंबर 2022 को किसे यूनेस्को TWAS के फेलो के रूप में चुना गया है? तो प्रोफेसर के एस रंगप्पा को चुना गया है। एटवास क्या होता है? तो ये जो होता है तो द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज होता है। द वर्ल्ड, इसमें एटवास जो होता है तो वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज हो जाता है। 26 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कहाँ के बने? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, नेपाल के बने। 26 दिसंबर 2022 को किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। तो कौन है? तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर अभी वर्तमान में कौन है? तो पीयूष गोयल जी ही हैं। 26 दिसंबर 2022 को किस आईआईटी के मनोवैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने क्या किया? तो कृत्रिम हृदय तैयार किया है। 26 दिसंबर 2022 को IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू कौन सा पदक? तो रजत पदक जीती है। 27 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री में किसके नाम से एक तारे का नामांकन किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसे उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो एम राजेंद्रन को दिया गया है। 27 दिसंबर 2022 को किस राज्य का दम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? तो ये केरल का। 27 दिसंबर को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, तो कौन बने हैं? एक मिनट, तो अनिल कुमार लाहौटी बन गए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO जो बने हैं कौन? तो अनिल कुमार लाहौटी बन गए हैं। 27 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश की पहली मृत्यु हुई है? तो दक्षिण कोरिया में ये हुआ है। 27 दिसंबर को किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो गंजी कमलावी राव को किया गया। 27 दिसंबर के सूचना अनुसार मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? तो ग्वालियर में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो ये कहाँ के? तो मालदीव के। तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो तीरंदाजी में जो रहा ये भारत ही रहा। 28 दिसंबर 2022 को छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहन ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीती है। कहाँ के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो न्यूयॉर्क। अगर पूछा जाए कि गवर्नर कहाँ के, तो कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीला तूफान कहाँ आया? तो न्यूयॉर्क में, जिसके कारण क्या हुआ? तो आपातकाल की घोषणा की। सूचना अनुसार भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? तो ये चीन और पाकिस्तान के सीमा के पास। अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रभु चंद्र मिश्रा को दिया गया। हसमुख अथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री के मुख्य कला सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो गुजरात के। काफ़ी नींद लग रहा है, रात के 1:30 बजने को है, 1:15 हो गया। कहता है किस राज्य में शहरी सेवाओं के सुधार के लिए भारत और ADB के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो तमिलनाडु। 29 दिसंबर 2022 को गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों यानी कि मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान के नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। जो नाम चेंज हो जाएगा। किस देश के क्रिकेटर फरहान बेहरदीन ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये कहाँ का है? तो दक्षिण अफ्रीका। किसे भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो अरविंद वालिया को। क्या? तो भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? तो अरविंद वालिया। जेलियानगरोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है? तो मणिपुर के बीच। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जेलियानगरोंग यूनाइटेड फ्रंट ने
केंद्र और किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो मणिपुर के साथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 दिसंबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार यादव को किया गया है। हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए NTPC ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया है? तो इटली के साथ समझौता किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किया जाएगा? तो 1000 छोटे रेलवे स्टेशन का क्या होगा? नवीकरण किया जाएगा। किस देश ने शेन वार्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस पुरुष क्रिकेटर को ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से नामांकित किया गया है? तो अर्शदीप सिंह को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, किस पुरुष क्रिकेटर को ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो अर्शदीप को। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। 31 दिसंबर 2022 को किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? तो फिनलैंड के द्वारा यह स्थापित की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 घंटा की वीडियो में क्या हुआ कि दिसंबर 2022 का जो भी मंथली करेंट अफेयर्स था ये पूरा कवर हो गया। एक बच जा रहा है जनवरी 2023 का मंथली, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में पूरा करा दिया जाएगा। इससे पहले पिछले जो 6 महीने का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स था उसे हम जब बिहार SSC GL के लिए जब करा रहे थे क्लास, उसमें पूरा करा चुके हैं। अगर उसका वीडियो चाहिए तो चैनल के नाम से और मंथली करेंट अफेयर्स से लिखिएगा तो मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।